जय श्री राम। तो आइए मित्रों, एक बार पुनः श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास के वृतांत को, वनवास की कथा को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान लगाकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर भक्ति में मानसरोवर में गोता लगाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पिता जनक भूपाल मुनि, ससुर भान कुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधान। पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन के खिलने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। अर्थात माता कौशल्या सीता जी के इस दशा को देखकर श्री रामचंद्र जी से गुहार करती हैं कि हे पुत्र, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबियों को सहित सबको प्यारी है। इनके पिता जनक जी हैं, राजाओं में जो शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति तो सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतर करि प्रीति बढ़ाई, राखे हो प्राण जान कहिलाई। हे पुत्र, मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण, शीतल वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने जानकी को अपनी आंखों की पुतली बनाकर बड़ा ही प्रेम से अपने प्राणों से लगा के रखा है। कल्प बेली जिम बहु विधि लाली, सीच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयहु विधि बामा, जानी न जाय कहा परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से प्यार से स्नेहपूर्वक जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय आ गया है, किंतु विधाता ने पता न ऐसा क्या करनी कर दिया है जिसका परिणाम समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। हे पुत्र, जिस सीता ने आज तक पलंग के नीचे अपना पैर नहीं रखा है, पृथ्वी पर अपना पैर कभी नहीं चलाया है, मैं सदा संजीवनी की जड़ी के समान सावधानी से यह रखवाली रखती हूँ कि कभी मेरी इस पुत्री को दीपक हटाने का भी कार्य ना करना पड़े। किंतु वही सीता अब तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है, तो हे रघुनाथ, उसे भी आज्ञा दे दो कि वह तुम्हारे साथ ही जाए, क्योंकि चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की आंखों को किस तरह मिल सकती है। करि के हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरि, विष पाटिका की सोह श्रुत, सुभग संजीवनी मोर। हाथी, शेर, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरण करते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल की रात किशोरी, रंची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊं, तिन्हि कलेसु न कान न काऊं। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली कोल और भिल्लों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर कीड़े जैसे कठोर स्वभाव होते हैं। उन्हें वन में भी क्लेश नहीं होता है। कन्या सुकुमारी सीता तो बहुत कोमल है, यह वन में कैसे रह पाएगी। कै तापसति कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय वन वसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। हे राम, तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने की योग्य होती हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तंज कर दिया है। किंतु हे पुत्र, तस्वीर में भी बंदर का चेहरा देखकर, तस्वीर में भी बंदर का दृश्य देखकर सीता डर जाती है। वह वन में किस प्रकार रहेगी। सिय वन विषहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अर्थात जब तस्वीर में ही यह जीव जंतु बंदर के चित्र को देख लेती है तो डर जाती है, यद्यपि कि यह तुम्हारे साथ वन में किस प्रकार विचरण कर पाएगी पुत्र। बाबा आगे लिखते हैं कि सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगी के हंस कुमारी, अस विचार जस आयुष होई, मैं सिख देव जनक ही सोई। देव सरोवर के कमल में विचरण करने वाली हंसनियों का तलैया में रहने का योग कैसे हो सकता है।
ऐसा विचार करके जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा देना चाहती हूँ। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर महत प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनसानी। माता कहती हैं कि यदि सीता धर्म में रहे अर्थात घर में रह जाए तो मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जैसे शील और स्नेह रूपी अमृत में सनी हुई वाणी मिल रही है, उसी प्रकार उसको प्रतीत करते हुए प्रभु माता की वाणी को सुनते हैं। कह प्रिय वचन विवेकमय, किन्हीं माति परतोष। लगे प्रबोधन जान कही, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट करते हैं, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे जानकी, वन में तो अत्यंत कष्ट भोगना है। वन में कटीले पहाड़ मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे। तुम कोमल जो कि छवि को देखकर अर्थात छवि में जीव जंतु को देखकर, दृश्य में जीव जंतु को देखकर डर जाती हो, तो तुम वन में कैसे विचरण कर पाओगी। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समो समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भात जिय जन कछ गनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हुए पर मन में यह समझाकर कि यह समय ऐसा बोलने लायक नहीं है, वह बोलते हैं कि हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचन हमार मान गृह रहूँ। आयुष मोर सास सेवकाई, सब विधि भाम निभवन लवाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा एक वचन मानकर घर पे रह जाओ। हे सीते, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा करती रहना, घर रहने से सब प्रकार की भलाई होती रहेगी। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहीं सुधि मोरी, हो ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करती रहना। साथ ही साथ जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली होने लगेगी अर्थात वे अपने आप को भूलने लगेंगी, तब हे सुंदरी, तुम कोमलवाड़ी से पुरानी कथाएं सुनाते हुए उन्हें समझाती रहना। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझाए मृदवानी। कहूँ सुभाए सपत सत मोही, समुख मात हित राख तो ही। मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि तुम केवल माता के लिए ही घर पर रह जाओ। सुर श्रुति सम्मत धर्म, फल पाई बिनती कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद द्वारा संपन्न धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के प्राप्त हो जाएगा। किंतु हट के वश में होकर गालव मुनि और राजा नुष आदि सब ने संकट ही सहे हैं। तो हे सीते, तुम हट ना करो, मैं पुनि करी प्रवान पृतुबानी। बेगी फिरब सुन समुख सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा। सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे समुख, हे सयानी, हे सीते, सुनो, मैं भी पिताजी के वचन को सत्य करके जल्दी से जल्दी लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी सब यह सीख सुन लो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानून कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, हे सीते, यदि तुम प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में बहुत दुख प्राप्त करोगी। वन बड़ा कठिन होता है, कलेश देने वाला होता है, भयानक होता है। वहाँ की धूप, वहाँ की जाड़ा, वहाँ की वर्षा और वहाँ की हवाएं सभी भयानक होती हैं। कुशकंटक मग कांकर नाना, चलो वो पयाद ही बिनु पद नाना। चरण कमल मृद मंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। हे प्रिय, रास्ते में कुश कांटे बहुत से कंकड़ मिलेंगे, उन पर बिना पादुका के अर्थात बिना जूता चप्पल के
पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है और रास्ते बड़े ही दुर्गम और पर्वत रूपी है। तो हे प्रिय, तुम्हें वन में अत्यंत कष्ट की अनुभूति होने लगेगी, इसलिए तुम मेरी बात मानकर माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करना ही इस संसार में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कंदर खोक नदी नद नारे, अगम अगाध न चाहि निहारे। भालु बाग वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाओं में, पर्वतों की दरों में, नदियों में, नालों में ऐसे अज्ञ और गहरे गहरे जगह है कि उनकी आज तक उनको कोई देखा नहीं है, आज तक उसका कोई था नहीं लगाया है। रिछ, बाघ, भेड़िया, शेर, हाथी ऐसे ऐसे अचानक भयानक भयानक जीव जंतु शब्द करते रहते हैं कि जिन्हें सुनकर तुम्हारा धीरज नहीं रह जाएगा और तुम डर जाओगी। भूमि शयन बलखल वसन, असनु कंदमल फल फूल। ते की सदा सब दिन मिले, सबोई समय अनुकूल। जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, कंद मूल फल खाना पड़ेगा, रूखा सूखा भोजन करना पड़ेगा। और वे भी क्या, सदा प्रतिदिन वही मिलने वाले हैं। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरहीं, कपट वेश विधि कौटिक करहीं। लागई अति प्रहार कर पानी, विपिन विपित नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस भी जंगल में ही रहते हैं, तो वह भी हमें मिलेंगे। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ों का पानी बहुत ही ज़्यादा लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती प्रिय, इसलिए मेरी बात मान लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः माता सीता को समझाते हैं कि ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षस झुंड के झुंड बनाकर रहते हैं। वन की भयानकता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। तो हे मृगलोचनी, तुम स्वभाव से ही डरपोक हो, स्वभाव से ही कोमल हो, तुम कैसे वन में रह पाओगी। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देखहि लोगु। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई के लवन पयोधि मराली। हे हंस गामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम तो कोमल हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझसे अपयश कहने लगेंगे, अर्थात मुझे बुरा कहने लगेंगे। मान सरोवर अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जाके रहती है। नवरसाल वन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा प्राप्त कर पाएगी। चंद्रमुखी हृदय में ऐसा विचार करके तुम घर पर ही रहो, वन में बहुत कष्ट होता है प्रिय। सहज सहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करहीं सिर मान। सो पचिताई अघाई उर, औसि होई हितहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर पर नहीं चढ़ाता है, अर्थात स्वामी और गुरु की बात जो नहीं मानता है, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। तो अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो तुम्हें अत्यंत कष्ट होगा प्रिय। सुन मृद वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिखदाहक भई कैसे, चकहीं शरद चंदन सी जैसे। अपने प्रियतम अपने स्वामी के ऐसे कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के आँखों में, नेत्र में अश्रु अर्थात जल भर जाता है। श्री रामचंद्र की यह शीतल सीख उनको जलाने वाली लगती है, जैसे चकवी को शरद ऋतु चांदनी रात की होती है। उतरुन आव बिकल वै देही, तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। बरबस रो की बिलोचन बारी, धर धीरज उर औनी कुमारी। जनक जी की नंदिनी जो माता जानकी जी हैं, कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा है उन्हें।
सोच सोच कर व्याकुल हो उठी हैं कि मेरे पवित्र और मेरे प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं। नेत्रों के जल अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रही हैं, किंतु पृथ्वी की कन्या सीता जी के हृदय में धीरज नहीं रह गया है। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदे की बड़ी अभिनय मोरी। दिन प्राण प्रिय मोह सिख सोई, जे विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगती हैं कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कर दीजिए। मुझे प्राण पति ने वही शिक्षा दी है जो मेरे परम हित के लिए हो। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जगनाही। परंतु स्वामी के कहने के अनुसार भी मैं उनकी बात नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि मन में समझकर मैंने देख लिया है सारा कष्ट मैं झेल सकती हूँ, किंतु पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। और इस दुख को मुझे झेलने के लिए मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधि सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भागिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवर सुहृद समुदाय। सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख को देने वाले पुत्र, सभी एक तरफ है और आपका प्रेम एक तरफ है। जह लगी नाथ नेहु अरुणाते, पिय बिनती यहीं तिरहु नहीं ते ताते। तनु धनु धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री सभी सूर्य से भी बढ़कर तापने वाली आग को झेलने लगती है। अर्थात बिना पति के इस संसार में जीना अत्यंत ही दुखदायी है। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर, राज सारा पति के बिना शोक समाज कहलाएगा। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातन सरीस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुगध कतहु कछुनाई। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हो जाते हैं। संसार यम यामना नरक की पीड़ा के समान जैसे हो जाता है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोच कर भी सुखदायी अनुभव नहीं कर रही हूँ। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तसिय नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बिदु बंधु निहारे। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे सारी सुखों की प्राप्ति होगी। मैं वन के कष्टमय जीवन को भी झेल लूँगी अगर आपका साथ मेरे साथ रहता है तो। हे स्वामी, मैं सारे संसार की पीड़ा झेल सकती हूँ। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल बिमल दुकुल। नाथ सास सुरसदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर होगा और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। पत्तों की बनी झोपड़ियाँ ही मेरे लिए स्वर्ग के समान होगी। बंदे भी बंदेव उदारा, करी हई सास ससुर समसारा। कुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही मेरे सास ससुर के समान होंगे। मेरी सार संभार वहीं करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी मेरी बिछौना बन जाएगी। हे प्रभु, मैं आपके साथ सदैव रहना चाहती हूँ। मैं आपके बिना जीवन को अधूरा मानती हूँ। कंद मूल फल अमी आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी।
रहे मुदित दिवस जिम को की। हे प्रभु, मैं कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार समझ लूँगी, वन के पहाड़ों को ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान समझूंगी। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी ही आनंदित रहूँगी कि जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल होई न कृपा निदाना। हे नाथ, हे स्वामी, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कह दिए हैं, परंतु हे कृपा निदान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख, आपके वियोग से होने वाले कौलेश के समान नहीं हो सकते हैं। असजिया जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनि, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर्जामी। ऐसे जीने में क्या लाभ है हे सीजान, हे शिरोमणि, आप मुझे साथ लेके चलिए, यहाँ मत छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और आप सबके हृदय के अंदर की बात को जानने वाले हैं। तो हे स्वामी, मेरी बात को मानिए और आप मुझे अपने साथ लेके चलिए। रखिए अवध जो अवध लगी, रहत न जनि अहिग्रान प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील के भंडारण, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि मेरे प्राण तो आपके ही समान जीवित है। अर्थात जब तक मैं आपके चरणों के कमलों की वंदना करती रहूंगी तो हे देव, मैं जिंदा रहूंगी, और जब आपके दर्शन मेरे लिए दुर्लभ हो जाएंगे तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगी। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सभे भात पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरणों को कमल को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने वाले थकावट दूर हो जाएंगे। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा किया करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावटों को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करे हो ब्राउ मुदित मन माही, श्रम करण सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राण प्रिय पेखे। आपके पैरों को धोकर पेड़ों की छाया में बैठाकर मन में प्रसन्न होकर पंखा चलाऊंगी, अर्थात पंखा करूंगी, पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर हे प्राणपति, हे प्रियतम, आपके दर्शन करते हुए सभी दुखों को मैं अवकाश के लिए भेज दूंगी। आज का इस वृतांत को यहीं पे रोकते हैं। तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम।